हेलो दोस्त, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते अपना मैरिज सर्टिफिकेट आप खुद से अप्लाई करें तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में देखने वाले किस प्रकार अपना मैरिज सर्टिफिकेट आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ब्राउजर ओपन करना है, आपको सर्च में सर्च करना ई निबंधन बिहार, इस प्रकार से आपको सर्च करना है। और फर्स्ट में देखिए इस प्रकार से ई निबंधन बिहार का ऑप्शन, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपका शो करता है। देखिए इस प्रकार से पेज पर आ जाना, तो हम लोग यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले, तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ कुछ यहाँ पर इस प्रकार से, तो हम लोग यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करना, तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर नीचे देखिए सर्विस को ऑप्शन दिया। सर्विस वाले सेक्शन में आना आना और आपके पास यहाँ इस प्रकार देखिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, सेकंड में देख सकते हैं इस प्रकार से। तीस वाला सेक्शन को क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से सिटीजन लॉगिन के पेज पर आ जाना। और आपके पास अगर आपका यूजर आईडी बना हो तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार है तब नीचे देखते हैं आपके सामने यूज, आपके पास हम नीचे यूजर आईडी की न्यू यूजर आईडी क्रिएट करने को ऑप्शन दिया, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से सिटीजन आईडी आपको साइन अप करने को ऑप्शन है। फर्स्ट में आपका जो भी नेम होगा, नेम आपको फिल करना है, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका नेम होगा इस प्रकार से आपको इंटर करना है। फिर सेकंड में आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर उसी प्रकार से अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिल करना है। जो भी आपका ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हैं लॉगिन बनाने में, इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी यूज करना है। फिर होगा प्लीज यूजर नेम का ऑप्शन है, इसमें आपका जो भी यूजर नेम आप चूज अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार के अपना यूजर आईडी बनाना चाहते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपके पास नीचे जैसे सेलेक्ट योर यूजर टैब का ऑप्शन है, इस प्रकार से आप यूजर आईडी का यहाँ पर नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका यूजर आईडी आपको क्रिएट करना है। और किस प्रकार से आपका यहाँ पर टैप यूजर टैप किस प्रकार से आप हैं, जैसे आपके सामने इस प्रकार से यूजर टैप वाला सेक्शन को क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिटीजन है, सिटीजन यहाँ चूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिया, तो हम लोग यहाँ इंडिविजुअल का ऑप्शन है, इंडिविजुअल पर क्लिक करना है या किसी कंपनी से कंपनी। फिर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से जो ही मोबाइल नंबर दिए होंगे आपका गेट ओटीपी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जनरेट ओटीपी सक्सेसफुल का ऑप्शन, तो ओके पर क्लिक करना है। और आपको इस बॉक्स में आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने में नीचे इस स्क्रीन पे कैप्चा, तो कैप्चा इस बॉक्स में आपको इस प्रकार से इंटर करना है। जो भी कैप्चा है तो सेम कैप्चा इस बॉक्स में इंटर करना है। और आपके पास वैलिड एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से कैप्चा फिल करना और वैलिड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर आपका आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपको सेंड किया गया हो। फिर से आपको इस प्रकार से आपको ऑप्शन यहाँ पर शो करता है, तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, ओके पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सिटीजन लॉगिन के पेज पर आ जाना है। और आपके पास जो भी यूजर आईडी, अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी अपना लॉगिन करना चाहते हैं इस प्रकार से आप यहाँ फिल कर सकते हैं। हम लोग यूजर आईडी करना चाहते हैं, यूजर आईडी को फिल करना है। और जो भी आपका मोबाइल नंबर पर आपका एसएमएस में आपका पासवर्ड सेंड किया, पासवर्ड इस प्रकार से आपको इंटर करना है। फिर आपके पास स्क्रीन पर जो भी कैप्चा दिए सेम कैप्चा इस प्रकार से आपको फिल करना है और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, बस चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, यूजर आईडी आपको शो करता है। जो भी आपका मैसेज में आपका पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड है उसे आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको फिल करना है। फिर न्यू पासवर्ड, फिर करेंट न्यू पासवर्ड आपको फिल करना है। फिर अपना ओल्ड पासवर्ड मैसेज में क्या आपको पासवर्ड इस प्रकार से आपको चेंज करने के लिए आपको इस बॉक्स में आपका ओल्ड पासवर्ड वाला सेक्शन आपको फिल करना है। इस प्रकार से फिल करने में आपको नीचे देख सकते हैं न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, तो दोनों में आपको सेम ही फिल करना है। इस प्रकार से आपका जो भी ओल्ड पासवर्ड इस प्रकार से आपको फिल करना है। फिर आपके पास न्यू पासवर्ड, जो भी अपना आईडी के लिए आप न्यू पासवर्ड सेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको पासवर्ड को फिल करना है। फिर उसी प्रकार प्लीज इंटर कन्फर्म पासवर्ड, जो भी पासवर्ड फिल किए होंगे न्यू में आपको वही पासवर्ड आपको फिल करना है। फिर स्क्रीन पर जो भी कैप्चा दिए सेम कैप्चा इस प्रकार से फिल करना है। और आपको नीचे देखते हैं आपके सामने सबमिट का ऑप्शन दिया, तो इस प्रकार से कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन दिया, तो ओके का ऑप्शन है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से आपका लॉगिन होने के बाद आपके पास यूजर आईडी यहाँ पर शो करता है, जो भी आपका यूजर आईडी होगा। तो हम लोग यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करें, मैरिज वाला सेक्शन क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन आपके पास रजिस्ट्रेशन और मैरिज का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो हम इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन और मैरिज के पेज पर आ जाना। और आपके पास हम लोग फर्स्ट बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाना है। देखिए इस प्रकार से आपका हस्बैंड डिटेल, वाइफ डिटेल और पेमेंट डिटेल आपको इस प्रकार थ्री आपके पास यहाँ पे देखिए इस प्रकार से टोकन नंबर का ऑप्शन है, ऐसे नो का ऑप्शन, तो आपको नो पर क्लिक कराने थे। फिर आपके पास नीचे देखिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन है, इसमें भी आपको नो ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर हस्बैंड डिटेल का ऑप्शन है, आपका जिनका भी आपका अप्लाई करें मैरिज रजिस्ट्रेशन में हस्बैंड डिटेल, पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार जिनका भी आप मैरिज उनका बनाना चाहते हैं आपका नाम फिल करना है। फिर उनका यहाँ पर मिडिल नेम लास्ट नेम इस प्रकार से आपको फिल करना है। मिडिल नेम होगा मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम इस प्रकार से फिल करना है। फिर आपके पास नीचे देख सकते हैं आपके सामने उनका रिलेशन का डिटेल, उनका पिताजी का नाम डालना, जैसे आपके पास यहाँ पर एसओ डाला हुआ तो उनका रिलेटिव में उनका पिताजी का ही नाम डाल सकते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट नेम आपका पिताजी का नाम इस प्रकार से फिल करना है। अगर उनका मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम भी फिल कर सकते हैं।
फिर उनका यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट नेम का ऑप्शन, तो लास्ट नेम आपको इस प्रकार से फिल करना है। फिर अगर मेरे स्टेटस में देख सकते हैं आपके ऑटोमेटिक आपको मैरिज होने के बाद आपके पास प्रोफेशनल का ऑप्शन, आप क्या करते हैं, तब क्या हम लोग एग्रीकल्चर आप चूज कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं बिजनेस, फिर आपका आधार नंबर आपको इस प्रकार से आपको फिल करना है। जो भी आपका आधार कार्ड होगा आप आधार नंबर फिल करना, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ होगा जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं उसे आप इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने में आपके पास ऑटो में आपके यहाँ पर एज का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक आपको एज कैलकुलेट करके आ जाना। फिर आपके पास डेट ऑफ मैरिज, जिस भी डेट को आपका मैरिज हुआ तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से आपको यहाँ पर मैरिज डेट आपको चूज करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर कम्युनिकेशन एरिया का ऑप्शन है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर एस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर इंडिया में रहते हैं तो नो पर आपको क्लिक रहने दें। इस प्रकार से क्लिक रहने के बाद आपके पास नीचे प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन दिया, आपको जो भी फुल एड्रेस होगा आप इस प्रकार से आपका विलेज टाउन अब जिसमें, फिर आपका स्टेट चूज करना, आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके पास यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट चूज करना, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका ऑफिस, जिस भी ऑफिस से आप अप्लाई करना, जो भी आपके नजदीकी ऑफिस है इस प्रकार से ऑफिस का नाम यहाँ पर शो करता है, तो किसी भी आप चूज कर सकते हैं। फिर आपके पास आपका पुलिस स्टेशन आपको इस प्रकार से चूज करना है। फिर आपके पास यहाँ पर पिन कोड नंबर, फिर आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। फिर आपके पास ईमेल आईडी होगी तो ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप करेंट ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका 1 मंथ से अधिक हो गया तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है तो हम लोग यहाँ नो का ऑप्शन, नो पर आपको क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने में आपका परमानेंट एड्रेस करेंट एड्रेस सेम ही होगा तो यहाँ पर एस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है चेंज है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन, नो पर क्लिक करके आपको एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम लोग का सेम ही है तो इस प्रकार से फिल करना है। फिर आपके पास डिटेल का, आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में आ जाना है। डॉक्यूमेंट डिटेल में देखते हैं आपके आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन है। फर्स्ट में आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपको जो भी होगा आपको यूज कर सकते हैं। बर्थ प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड, 10 का मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इस प्रकार से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको इस प्रकार सेलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ में भी आपके पास इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आप प्रूफ ऑफ मैरिज का ऑप्शन, जो भी आपका शादी कार्ड होता है उसे आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर अटैच करना है। फिर आपका फोटोग्राफ आपका यहाँ पर देखिए इस पर फोटो आपको अटैच करना। अदर में आपके पास यहाँ पर जो भी आपका कपल का फोटो होगा उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सक्सेसफुल यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है और फिर आपको नीचे से ओके का ऑप्शन, ओके पर क्लिक करना है। इस प्रकार से हस्बैंड की डिटेल फिल करने में सेकंड में वाइफ का डिटेल का ऑप्शन है आपका यहाँ पर वाइफ डिटेल में, तो इस प्रकार से वाइफ डिटेल में आ जाना और आपके पास आपका वाइफ का जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस आपके पास यहाँ पे इस प्रकार देखें पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है। पर्सनल डिटेल में उनका फर्स्ट नेम फिल करना, इस प्रकार से जो भी उनका नाम होगा इस प्रकार से आपको फिल करना। फिर सेकंड में देखिए उनका मिडिल नेम होगा, मिडिल नेम फिल कर सकते हैं। उनका लास्ट नेम इस प्रकार से आपको जो भी नेम होगा उनका फिल कर सकते हैं। फिर वहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट नेम आपका हस्बैंड का नाम आपको ऑटोमेटिक रहे, मैरिज स्टेटस आपके पास प्रोफेशन आपका वाइफ क्या करती है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चूज कर लेना। एग्रीकल्चर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ चूज कर सकते हैं। फिर उनका आधार नंबर होगा तो आधार नंबर फिल करना, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका उनका कितना एज हुआ आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करके आ जाने के बाद आपके पास मैरिज आपका एज यहाँ पर इस प्रकार से शो करता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको आ जाना और आपके पास अगर आपका इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर एस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इंडिया में रहते हैं नो पर आपको क्लिक करना है। उसी प्रकार से आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस जो भी उनका वाइफ का होगा वो आपको फिल करना है। स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका यहाँ पर स्टेशन, आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो भी आपका वाइफ का यहाँ पर स्टेशन यूनिट होगा, जो भी आपका स्टेशन ऑफिस होगा इस प्रकार चूज करना है। पुलिस स्टेशन आपको फिल करना, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना है। उसी प्रकार से आपके अगर आपका मैरिज का 1 मंथ अधिक हो चुका है तो यहाँ पर एस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो नो पर आप क्लिक कर सकते हो। उसी प्रकार आपका परमानेंट एड्रेस आपका वाइफ का करेंट एड्रेस सेम ही है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। चेंज है चेंज करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन आ जाना। आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी उनका होगा इस प्रकार से फिल करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको इस प्रकार से अटैच करना है और आपका एड्रेस प्रूफ में आपका इस प्रकार से और आपका मैरिज आपके पास प्रूफ ऑफ मैरिज का शादी कार्ड आप फिल कर सकते हैं और उनका फोटो और आपका आधार डिटेल में उनका यहाँ पर कपल फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट का नाम फिल कर सकते हैं और सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ टाइम वेट करेगा। आपके पास वाइफ आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड होने में इस प्रकार से आपको मैसेज शो कर ओके का ऑप्शन है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से आपके पास आ जाना है। पेमेंट डिटेल आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है और यहाँ पेमेंट डिटेल का ऑप्शन थे। आपका पेमेंट बाय का ऑप्शन किस आपका हस्बैंड किस तरफ से हो रहा है, वाइफ तरफ से, तो हम लोग यहाँ पर हस्बैंड तरफ से ही अप्लाई करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हस्बैंड आपको चूज करना। अगर आपका वाइफ की तरफ से तो वहाँ पर चूज कर आपका डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना और किस भी रजिस्ट्रेशन यूनिट से आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आप बनाना चाहते हैं इस प्रकार से चूज करना है। और आपके पास इस प्रकार से कुछ यहाँ पर नोटिस दिए उसे आपको रीड करना है और आपके पास यहाँ पर देखिए आपका सामने इस प्रकार से आपका समरी रिपोर्ट का ऑप्शन है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांजिट सबमिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड होगा, इससे आपको प्रिंट आउट करके निकाल कर रख लेना और जिस भी रजिस्टर यूनिट है उसमें आपको इसे आपको सबमिट करना होगा तभी आप अपना मेरे सर्टिफिकेट
बना सकते हैं। फिर आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट डिटेल का इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका रिलेटिव का नाम, आपका एड्रेस और आपको कितना पेमेंट कटवाना ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका शो करता हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से फीस डिटेल शो करता हो। तो हम लोग पेमेंट करने वाले थे, हम नीचे देखो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तब सामने इस प्रकार का ऑप्शन पेमेंट ऑफ गेटवे पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन है, जो भी आपके यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुछ देर वेट करेगा। वेट करने में आपके पास डिपार्टमेंट डिटेल आपके पास इस प्रकार से शो करता होगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करना, आपके पास इस प्रकार से दे और आपको पेमेंट कितना करना है और यहाँ पर इस प्रकार इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद रिसीव जनरेट होगा, उसे आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। और जो भी आपका फर्स्ट में आपका रिसीविंग है उससे दोनों को प्रिंट आउट करके आपको जिस भी रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना अप्लाई किया उस ऑफिस में आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वहीं से आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार घर बैठे अपना मैरिज सर्टिफिकेट आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।